बुजुर्गों और भाइयों, बिला तमहीद चंद बातें आप हजरात से अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हजरात को और मुझे उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रिवायात में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के खिदमत में हाज़िर हुए, आकर इस्लाम कबूल किया, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। तो उनके ईमान लाने का वाक़या बड़ा अजीब है, वो फिर इंशाअल्लाह कभी अर्ज़ करूँगा। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया, रिवायात में आता है कि तमाम सहाबा किराम जो उस वक़्त तक मुसलमान हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर थे। उन तमाम सहाबा किराम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर खुशी से नारा तकबीर बुलंद किया। जैसे हमारे यहाँ नारा तकबीर बुलंद किया जाता है, उसके जवाब में हम अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो ये रिवायत, ये तरतीब सहाबा किराम ने उस वक़्त शुरू की जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। तो उनके ईमान लाने पर सहाबा किराम ने नारा तकबीर बुलंद किया और सब सहाबा किराम ने आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि चूँकि इस नारे की इब्तिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से हुई, इस वजह से क़यामत के आखिरी दिन तक जब तक ये नारा तकबीर बुलंद होता रहेगा, सारा अजर व सवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आएगा। एक बात। नंबर दो, आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अपनी इबादत और नमाज छुपकर अदा किया करते थे। अलल ऐलान ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने की इजाज़त थी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करने की इजाज़त थी। सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छुपकर इबादत किया करते थे, नमाज पढ़ते थे, छुपकर पोशीदा तौर पर दावत भी दिया करते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद ये तफसीली वाक़या है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वुज़ू कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप वुज़ू फरमा रहे, इसकी वजह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का वक़्त हुआ चाहता है, हम नमाज अदा करेंगे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, नमाज किधर पढ़ोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुझे तो पता है कि तेरी कौम जो है हमें नमाज खाना काबा में नहीं पढ़ने देती, अलल ऐलान नहीं पढ़ने देती। दिल तो करता है कि खाना काबा में नमाज हम अदा करें, लेकिन तेरी कौम नहीं पढ़ने देती, हम नमाज इधर ही पढ़ेंगे। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद भी इबादत और नमाज छुप कर अदा की जाए, तो फिर उमर के इस्लाम लाने का क्या फ़ायदा? इस पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर खाना काबा में नमाज शुरू हुई। इबादत जो है वो खाना काबा के अंदर जो शुरू हुई, वह हज़रत उमर फ़ारूक के इस्लाम की वजह से थी। तो क़यामत के आखिरी दिन तक जब तक मस्जिद हराम और खाना काबा के इर्द गिर्द इबादत तो होती रहेगी, सबका अजर व सवाब जो है हज़रत उमर फ़ारूक के खाते में चला जाएगा। और तीसरी बात, एक मरतबा रात को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इस हदीस की राविया है, वो फरमाती है कि एक मरतबा मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात को लेटी हुई थी, तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो पूरा का पूरा आसमान जो है वो सितारों से भरा हुआ,
भरपूर सितारे, चांद निकला हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या किसी मुसलमान की नेकियां अजर व सवाब जो है वो इन सितारों के बराबर भी हो सकता है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, हो सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि किसकी नेकियां इसके बराबर है? हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नेकियां हैं, जो अजर व सवाब है, वो इन तमाम सितारों से भी बहुत ज़्यादा है। ये तीन बातें आपको समझ आ गई हैं। अब आगे चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी तमाम नेकियां, तमाम इबादत, तमाम अजर व सवाब, सारी ज़िंदगी के जितने मेरे पास नेकियां हैं, वो सारी की सारी मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दिन और एक रात के बदले में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दिन की इबादत और एक रात की इबादत, ये एक दिन और एक रात की इबादत और नेकियां इस कदर ज़्यादा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इतनी नेकियों के हामिल इंसान हैं, जिनके पास ढेरों नेकियां हैं, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे साथ सौदा करना चाहें, मेरे साथ बदला करना चाहें, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो मुझे एक रात और एक दिन की इबादत और नेकियां मुझे दे दे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी ज़िंदगी की नेकियां और इबादत मुझसे ले ले, मुझसे ये सौदा मुझे मंजूर है। अब वो एक दिन और एक रात कौन सी है? खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दिन तो वो दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से चले जाने के बाद, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत थी, आपकी ज़ात के साथ करोड़ों बरकतें जो है वो दुनिया में मौजूद थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो आपकी वो बरकत ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से कबाइल के जो लोग थे, मदीना के इर्द गिर्द जो कबाइल में रहते थे, वो सारे के सारे मुर्तद हो गए। किसी कबीले ने ज़कात के इनकार कर दिया, और इसी तरह मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत के फितना भी पैदा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूँकि हर तरफ फितरे ही फितरे उठने लगे, तो मैंने भी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी, और तमाम दीगर सहाबाए किराम ने भी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल जानशीन पैगम्बर, आप हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लें। हर तरफ फितना ही फितना है और बहुत फितने सर उठा रहे हैं, लिहाजा आप जो है थोड़ा सा नरमी वाला मुआमला फरमाएं, थोड़ा सा मोहब्बत वाला मुआमला फरमाएं, मेहरबानी करें। अगर आप जो है मुर्तद्दीन से, जो इस्लाम से फिर गए हैं, उनसे जिहाद करेंगे, जो ज़कात के मुनकर हैं उनसे जिहाद करेंगे, जो ख़त्म नबुव्वत के मुनकर हैं उनसे जिहाद करेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है मुसलमानों को शिकस्त हो, क्योंकि फितरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। किस किस जगह मुसलमान मुकाबला करेंगे फितनों से? इसलिए आप थोड़ी सी मोहब्बत के साथ पेश हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो दीन इस्लाम की किसी भी हुक्म का इनकार करेगा, कोई ज़कात का देने वाला शख्स एक रस्सी भी ज़कात की दिया करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अगर वो रस्सी के देने से भी इनकार कर देगा, अबू बकर उससे जिहाद करेगा, उससे लड़ेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सब जो है, तमाम सहाबा किराम जो है, उस वक़्त गोया के बुज़दिल हो गए थे, डर गए थे फितनों से। तमाम मुनकिरीन जो अहकामात के इनकार करने वाले थे, उन सब से हम डर गए थे। लेकिन उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन अगर साबित कदमी का मुज़ाहरा न फरमाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर दलेरी का मुज़ाहरा न फरमाते, तो आज इस्लाम मग़लूब हो चुका होता। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि वो दिन ऐसा अजीम दिन है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी नेकियां, सारी इबादत जो है उस दिन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। उस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बहादुरी है, जो उनकी साबित कदमी है,
उस पर हज़रत उमर फारूक अपनी सारी नेकियां देने के लिए तैयार है। पूछा गया हज़रत उमर फारूक से कि वो रात कौन सी है जिस रात की इबादत और नेकी पर आप अपनी सारी जिंदगी की नेकियां और इबादत को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो रात है जिस रात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से लेकर हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हो। जिस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत की, वो हिजरत का जो वाक़िया है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो इतनी बड़ी नेकी है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी ज़िंदगी की नेकियां और इबादत उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार। तो हिजरत का वाक़िया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत बतलाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और मर्तबे को बताता है, वो वाक़िया बड़ा अजीब और गरीब वाक़िया है। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ इशारा फरमाया और अहादीस में बड़ी तफसील के साथ वो वाक़िया मौजूद है। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक में उसको अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।